नमस्कार स्टूडेंट। आज आपके ग्रामर का एक टॉपिक है अनुच्छेद लेखन। उसके बारे में चर्चा करेंगे कि अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं और अनुच्छेद कैसे लिखते हैं। तो अनुच्छेद लेखन किसी विषय पर अपने विचारों को संक्षेप में प्रकट करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अर्थात एक छोटे रूप में अपने विचारों को प्रकट करना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। यह गद्य की लघुत्तम विद्या होती है, यानी कि गद्यांश का यह छोटा रूप होता है। अब अगली बात करते हैं कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कि इसकी जो शब्द सीमा है वो 80 से 120 होनी चाहिए और वाक्य छोटे व एक दूसरे से जुड़े हों, यानी कि एक क्रमबद्ध रूप से, यानी कि एक सीक्वेंस तरीके से हमें लिखना है। भाषा सरल व प्रभावशाली होनी चाहिए जो सभी को समझ में आ सके। और आगे अनुच्छेद स्पष्ट होना चाहिए। विचारों को क्रमबद्ध रूप में लिखें, यानी कि जितने भी अपने विचार प्रकट करने हैं वो एक तरीके से हमें अपने विचारों को लिखना है। उदाहरण कहावतों का केवल संकेत दें, यानी कि किसी भी बात को हमें विस्तार से नहीं लिखना। अंत में निष्कर्ष समझ में आना चाहिए, इसका भी हमें ध्यान रखना है। एग्ज़ाम के अंदर आपको अनुच्छेद लेखन के क्वेश्चन में संकेत बिंदु भी दिए होंगे। उन्हीं संकेत बिंदुओं का हमें अपने विचारों में प्रकट करना है। ये नहीं कि जो संकेत बिंदु दिए हैं उनसे हटकर हम अपने विचारों को लिख रहे हैं। इस बात का हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है कि जो संकेत बिंदु दिए होते हैं हमें उन्हीं से ही अपने अनुच्छेद लेखन को बनाने की प्रक्रिया करनी है। अब हम आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ भी किस प्रकार से क्वेश्चन आता है आपका। तो ये देखें कि संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। इसमें जितने शब्द सीमा दी होती है एग्जाम के अंदर हमें उतनी ही शब्द सीमा का प्रयोग करना होता है। अब जैसे एक लें, जीवन में श्रम की महत्व नंबर 2 पे दिया हुआ है। तो इसमें संकेत बिंदु दिए हुए हैं और इन्हीं संकेत बिंदुओं का हमें अपने अनुच्छेद लेखन में प्रयोग करना है। इन संकेत बिंदुओं से हटकर हमें अपने विचारों को प्रकट नहीं करना। जैसे श्रम के विभिन्न रूप दिए हैं, प्रगति का मूल मंत्र और श्रम के आदर्श। ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है कि किस प्रकार अनुच्छेद लेखन लिखते हैं। एक और बात का ध्यान रखना है विशेष तौर से कि इसमें किसी भी लाइन को, यानी कि पैराग्राफ को हमें छोड़ना नहीं है, यानी कि स्पेस नहीं देना। और दूसरी बात, जो संकेत बिंदु दिए हैं उनका ध्यान